तो पीएम किसान लाभार्थियों के लिए बड़ी अपडेट है। अगर आप पीएम किसान योजना के तहत सालाना 6,000 रुपये प्राप्त करते हैं तो पीएम किसान के आधिकारिक पोर्टल पर एक ऐसा ऑप्शन सरकार ने दिया है, जिस ऑप्शन पर क्लिक करके अगर आप अपने आधार नंबर इंटर कर देते हैं तो आपका पीएम किसान योजना का पैसा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और बहुत सारे किसानों ने ये गलती पिछले 1 वर्ष में कर दी है और कुछ किसान अभी भी ये गलती कर रहे हैं। और जैसे ही आपका पीएम किसान योजना के पोर्टल पर आधार नंबर उस ऑप्शन में डलेगा तो आपके सामने इस तरह का एक सर्टिफिकेट आ जाएगा। इस सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि आपने पीएम किसान योजना का पैसा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। और ये गलती बहुत सारे लोगों ने कर दी है, पिछले कुछ दिनों से लगातार कमेंट आ रही हैं। इस सर्टिफिकेट में लिखा है सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, दिस इज द सर्टिफिकेट दैट, ये किसान का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, पीएम किसान के रजिस्ट्रेशन नंबर, हैज वॉलंटरी सरेंडर फ्रॉम पीएम किसान बेनिफिट, तारीख लिखी आएगी, डेट लिखी आएगी। और यहाँ पर नीचे लिखा है, साफ साफ देख सकते हैं, सी ही विल नॉट एबल टू गेट एनी कैश बेनिफिट ऑफ फ्रॉम पीएम किसान स्कीम, थैंक यू फॉर योर इनवेल्युएबल कंट्रीब्यूशन। यानी आपने जो यह सहयोग किया उसके लिए धन्यवाद। यानी आपका जो पीएम किसान का पैसा है वो किसी अन्य किसान को मिलेगा, आपने ये सहयोग किया इसके लिए आपका धन्यवाद। आपको ये सर्टिफिकेट मिल चुका है। आपका ये सर्टिफिकेट ये आपको प्रदर्शित कर रहा है, आपको बता रहा है कि आपने पीएम किसान योजना का पैसा अपनी इच्छा से बंद किया है और अब ये पैसा आप नहीं लेना चाहते, अब आप किसी अन्य गरीब को ये पैसा दिलाना चाहते हैं, इसलिए आपने खुद ने बंद कर दिया। आप इस पैसे के काबिल नहीं हैं, आपके पास इतनी क्षमता है कि आप इन 2,000 रुपयों को नहीं लेना चाहते, अब आप किसी गरीब को ये सहायता देना चाहते हैं, इसलिए आपने ये अपनी इच्छा से बंद किया है। और यही सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा तो आपको समझ लेना है कि आपका पीएम किसान का पैसा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। तो जैसा कि पीएम किसान के पोर्टल पर मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर जैसे पीएम किसान फॉर्मर कॉर्नर में आते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ पीएम किसान बेनिफिट। इस ऑप्शन पर आकर आप कभी भी क्लिक करके अपने आधार नंबर इंटर मत कर देना, अन्यथा आपका पीएम किसान का पैसा बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऊपरी ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर डालने का ऑप्शन है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप जैसे डालोगे और यहाँ पर ये कंसेंट यानी सहमति पर क्लिक करके कैप्चा कोड डाल पर सबमिट कर दोगे तो आपका पीएम किसान का पैसा बंद हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखिए मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद यहाँ पर ओटीपी आ चुका है, तो ओटीपी मैं यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ, वॉलेंट्री सरेंडर फ्रॉम पीएम किसान बेनिफिट। तो आपको लाइव प्रोसेस दिखा देता हूँ क्या क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह से आपका पैसा बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक तरीके से। तो यहाँ पर जो ओटीपी प्राप्त हुआ है वही मैं डाल लेता हूँ। जैसा कि हमारा ओटीपी है 7901 तो यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ। ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ समय लेगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है। अब यहाँ पर आपका वॉलेंट्री सरेंडर फॉर्म खुल चुका है। यहाँ पर सभी पर्सनल डिटेल, बेसिक डिटेल दिखाई गई है, आधार नंबर की जानकारी दिखाई गई है, कितने किस्तें, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 18 किस्तें हैं और बेनिफिशियरी स्टेटस एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड नहीं है। या आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि अगर पैसा वगैरह नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आप एक्सेप्टेड स्टेटस देख लेना, यहाँ पर आपका स्टेटस भी एक्सेप्टेड है। अब अगर आप पैसा बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर सहमति पर क्लिक करना है, यस करना है। अगर गलती से भी यस हो गया तो पीएम किसान का पैसा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल भी क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि मैं पीएम किसान का पैसा लेना चाहता हूँ और आप भी ये क्लिक मत करना। बहुत सारे लोगों ने किया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप पीएम किसान का पैसा ऑनलाइन तरीके से दोबारा आवेदन करके भी नहीं ले पाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि हमारा पैसा वापस चालू हो, हमने गलती कर दी है, तो इसके लिए आपको सिर्फ एक ऑप्शन मिलता है, वो है तहसील स्तर पर और ज़िले स्तर पर। और जो अधिकारी हैं वो डायरेक्ट आपसे सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, वो आपको बोलेंगे कि आपने गलती क्यों की है, आपने खुद सहमति से बंद किया है तो भी फॉर्म चालू नहीं होगा। तो अगर आपकी जानकारी है या फिर आप खुद किसी प्रकार से जानकारी लगाकर पीएम किसान का पैसा चालू करवाना चाहते हैं तो वहां पर आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा। वहां पर आपको जमाबंदी, ज़मीन का जमाबंदी होता है वो, और आधार नंबर यानी आधार कार्ड का फोटोकॉपी देना होगा, तभी आपका पीएम किसान का पैसा चालू हो सकता है। इसके लिए सिर्फ आपकी पीएम किसान की जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो बंद हो जाएगी। ऑनलाइन में आपके आधार नंबर मान्य नहीं होंगे, लेकिन जो डायरेक्ट आपका जो जिले स्तर का और तहसील स्तर का जो अधिकारी है, ऑपरेटर होता है, वो इसे डाटा अपलोड कर सकता है। लेकिन ऑनलाइन में वैसे इसमें ऑनलाइन आवेदन सीएससी से या ई-मित्र से या खुद से नहीं कर सकते, ये ऑप्शन हटा दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है कि ऑनलाइन में आपका फॉर्म जमा नहीं होगा, आपका आधार नंबर हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा पीएम किसान पोर्टल से।
तो इसके लिए सिर्फ जो ऑप्शन बचता है वो ऑफलाइन है, आपको ऑफलाइन दस्तावेज देने के बाद ही आवेदन हो सकता है। लेकिन वहाँ पर भी आपको समस्या होगी, जो अधिकारी होगा वो डायरेक्ट बोला कि आपने खुद ने बंद किया तो आप चालू क्यों करवाना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर आप जानकारी लगवा कर करवा सकते हैं, ऑपरेटर से आप बात करके कि हमने गलती से कर दिया, किसी बच्चे ने कर दिया, इस तरह से बताओगे तो हो सकता है कि आपका फॉर्म वहाँ पर ऑफलाइन माध्यम से ले लिया जाए और कुछ महीने 2 महीने में आपका पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।